नमस्कार साथियों, हम जुड़ चुके हैं राजस्थान रिएक्ट्स के साथ में। आज हम आए हुए हैं जयपुर में। यहाँ पर हमारे साथ युवा लोग मौजूद हैं। अभी किरोड़ी लाल जी जो खाद बीज मंत्री है राजस्थान के, वो जब से मंत्री पद पर आए हैं उन्होंने कई जगहों पे जाके, कई गोदामों पे जाके नकली खाद और नकली बीज उन्होंने पकड़ा है। कल भी उन्होंने बीकानेर में जाके डीएपी पकड़ी है नकली, जो एक तरीके से वो खाद बीज मंत्री होते हुए किसानों की सुरक्षा के लिए हमेशा वो तत्पर खड़े हुए रहते हैं। लेते हैं लोगों की राय कि उनका कार्य लोगों को कैसा लग रहा है। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र। कहाँ से हो आप? हम दौसा से बिलोंग करते हैं। किरोड़ी लाल जी के इस कार्य से आप कितना संतुष्ट है? आपको इनका कार्य कैसा लगा जो अभी वो खाद बीज, जो नकली खाद बीज वो पकड़ रहे हैं? देखो, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा किसान के बेटे हैं और वो किसान खेती के बारे में जानते हैं। अभी बीकानेर के दौरे पे है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, और जिस तरह जो मिट्टी से खाद बना रहे हैं और उसकी पैकिंग देख, उसकी पैकिंग बाहर की पैकिंग है, यहाँ का कोई नाम नहीं है, और खाद से वो मिट्टी से खाद बना रहे। अभी वीडियो आई थी किरोड़ी लाल जी, हम देख रहे थे। तो चेकअप जिस तरह का हो रहा है वहाँ पे, और 2 नंबर का काम हो रहा है, कम से कम 6000 कट्टे पकड़े गए। हम तो चाहते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा साहब पूरे राजस्थान में छापा मारो, खाद का हो, सीमेंट का हो, और मतलब कोई भी पदार्थ हो किसान कौम के लिए, बीज का हो। अब इस टाइम सरसों की बुआई चल रही है, सरसों में भी नकली बीज आ रहा है। हम चाहते हैं कि किरोड़ी लाल जी कृषि मंत्री है राजस्थान सरकार की, केंद्र के कृषि मंत्री से मिलकर राजस्थान में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है ये खाद बीज को लेके, उसको खात्मा कीजिए। इससे किसान भाइयों को कितना लाभ मिलेगा? पहले वो नकली खाद बीज यूज करते थे जिससे उनकी फसलें खराब हो जाती थी। देखिए, हमारी खेती बंजर हो चुकी है, जो नकली खाद है वो बंजर बन चुकी है खेती। आप देखते हो सफेद सफेद हो जाता है। तो किरोड़ी लाल जी अब जो छापे मार रहे हैं हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अब कम से कम हमारी जमीन तो बंजर होने से बच जाएगी। अगर अब देखो खाद बीज इतने नकली आ गए, पैदावार भी कम होने लगी है, और वो केमिकल इतना डाल रहे हैं, तो मतलब उसको कोई मतलब उपजाऊ खेती होती ही नहीं है। मतलब अभी तक में से जितने भी जो मंत्री आए, जो खाद बीज मंत्री जो भी आया, उन्होंने ऐसा काम अभी तक नहीं किया। देखिए, इसके लिए जिगरा चाहिए, सरकार में रहते हुए भी आवाज उठाना, ये किरोड़ी लाल कर सकते हैं और कोई में दम नहीं है। गहलोत जी भी उनके ऊपर टिप्पणी की थी, गहलोत जी ने कि किरोड़ी लाल जी डायरेक्ट जाके ऐसा, मतलब उनको छापा नहीं मार सकते, या तो आप अधिकारियों को भेजो, आप डायरेक्ट जाके मत मारो। इसके ऊपर क्या कहना देखिए, किरोड़ी लाल जी एक इंटेलिजेंस को ही चकमा दे देते हैं। जब ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे किरोड़ी लाल। उनका इतना लगाव है किसान कौम से, वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। अधिकारी तो क्या ही कहें अब सरकार के बारे में, लेकिन अधिकारी को ध्यान देना चाहिए खाद बीज के बारे में, कहाँ कहाँ नकली हो रहा है किरोड़ी लाल जी को बताना चाहिए, कृषि मंत्री इस टाइम, और अधिकारियों भी ध्यान देना चाहिए इस बात का। आपको क्या लगता है कि विपक्ष में, जब वो विपक्ष में थे किरोड़ी लाल जी, तो विपक्ष भी एक मजबूत था? देखिए, ये जनाधार नेता है, जनता इनसे जुड़ी हुई है, पार्टी आती रहती है जाती रहती है। ये क्या है, विपक्ष में भी देख के कितना आंदोलन किए डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने, काफी सारे आंदोलन किए किसानों को लेके। एक ब्राह्मण महुआ में मर गया उसको लेके, और अभी भर्ती है वो पेपर चोरी होते थे उसको लेके, काफी आंदोलन किए डॉक्टर किरोड़ी, और सक्सेस भी हुए हैं। सक्सेस भी हो, ये एक मजबूत नेता है, और जनता, पूरी राजस्थान की जनता इसकी तरफ देखती है। कि किरोड़ी लाल जी को आप आगामी मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? देखिए, वो तो अब क्या ही बताएं, लेकिन हमारे लिए तो वो सीएम है। अब सीएम तो उनको ही बनना चाहिए। नहीं, वो सरकार आने से पहले भी नाम उन्हीं का आ रहा था कि किरोड़ी लाल जी सीएम बन सकते हैं। किरोड़ी लाल ही सीएम होते हैं, वो तो पर्ची अब ऊपर से केंद्र से आई है, उसमें तो क्या ही कह सकते हैं। तो नरेश मीणा जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। 1 करोड़ रुपए वो बता रहे हैं कि चंदा आ चुका है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार ने भी मृतक के परिजनों को सरकार की तरफ से 13-13 लाख रुपए सहायता पहुंचाई है। 5 बकरियां भी दी है। हाँ, 5 बकरियां भी दी है। वो क्या है, जो योजना होती है सरकार का एक प्रोसेस है पशुपालन, उसके अकॉर्डिंग सरकार ने उनको 5-5 बकरियां, 1 बकरा दिया है। अभी नए मुख्यमंत्री आए भजनलाल शर्मा जी, इनका कार्य कैसा लग रहा है? अभी 20-21 महीने हो गए इनको, अब तक सरकार कैसी चल रही है? देखिए, अब भजन लाल जी तो अब क्या ही कहें, सरकार तो 2 साल हो गए, ऐसा उनका कोई विरोध नहीं है, इतना कोई विरोध नहीं है, आराम से काम कर रहे हैं सब मंत्री, बढ़िया मंत्रिमंडल है, कोई दिक्कत नहीं। किरोड़ी लाल जी का आपको लगता है कि अगले चुनाव में किरोड़ी लाल जी भी एक चेहरा हो सकते हैं मुख्यमंत्री के दावेदार? देखिए, पीछे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वर्तमान हालात जो बात करते हैं, वर्तमान हालात में तो किरोड़ी लाल जी को ही सीएम होना चाहिए।
और जिस तरह वो काम कर रहे हैं तो एक सीएम से कम वो भी नहीं है। अभी वो जिस तरीके से खाद बीज मंत्री होके भी उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म किया है, इस उस मंत्री पद पे होते हुए उन्होंने ग्राउंड लेवल का काम किया है, अधिकारियों का जो काम किया है, इसके होते हुए अगर वो सीएम बनते हैं तो वो सारे डिपार्टमेंटों से क्या भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, जिस तरीके से उन्होंने इस डिपार्टमेंट में किया है अभी। देखिए सीएम वो तो समय ही बताते, मैं कह रहा हूँ ना, अभी तो बने नहीं है, बनते तो हम जवाब देते। लेकिन वो कृषि मंत्री उनको मिला, वो बेखूबी से अपना काम कर रहे हैं। आप देख नहीं रहे हो, जान खाद बीज को लेके छापामारी हर दिन मारते रहते हैं और नकली खाद बीज को उजागर करते रहते हैं। ये थी लोगों की राय जो इन्होंने किरोड़ी लाल मीणा के लिए, खाद मंत्री है जो अभी भविष्य में, उनके लिए इन्होंने राय रखी। जिस तरीके से वो खाद बीज के नकली गोदामों को पकड़ रहे हैं और वहां पर उनको नष्ट करवा रहे हैं, उनके बारे में इन्होंने बताया। मिलते हैं जल्दी राजस्थान रिएक्ट्स पर।